हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में हुए रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में एम्प्टी सीट्स और नो क्राउड कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीट्स के पास जो एलईडी लाइट्स लगी थी उसकी वजह से एरिना एम्प्टी लग रहा था। लाइव शो के दौरान ऐसा फील हो रहा था कि सीट्स पे कोई है ही नहीं, मतलब कि सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, पूरी एरिना खाली पड़ी हुई है, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। अब इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आई है, पर PW इंसाइडर WWE इज नॉट एक्सपेक्टेड टू यूज LED लाइटिंग ऑन सीट्स फॉर फ्यूचर सऊदी अरेबिया शोज। द LED सेटअप एट द रॉयल रंबल मेड द एरिना इन रियाद लुक नोटिसबली empty even though WWE claimed to have sold 25,000 tickets। WWE ने क्लियर कर दिया है कि भाई फ्यूचर में सऊदी अरेबिया के शो होंगे, वहाँ पे LED लाइट यूज़ करने की अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, और ठीक भी है। रॉयल रंबल में LED सेटअप की वजह से रियाद का जो स्टेडियम था वहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो भाई खाली लग रही थी, जबकि WWE ने क्लेम करा था कि 25,000 से ज़्यादा टिकट बेचे थे उन्होंने। और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। मैंने तो ये अपनी उसी दिन की वीडियो में कह दिया था कि WWE आगे से ऐसी लाइट यूज़ नहीं करेगी। वहीं मेन इवेंट आते आते इनको शायद फील हुआ, लाइट्स ऑफ हुई थी और फिर हमें क्राउड वाकई विजिबल होने लगा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर हाउस हॉप्स के बारे में, यानी कि रॉयस कीज के बारे में, जिसने WWE में रॉयल रंबल में अपना डेब्यू करा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि पावर हाउस हॉप्स 13 साल पहले WWE में दिख चुके हैं। हॉप्स 13 साल पहले डैनियल ब्रायन के सेगमेंट में ऑफिशियल जो होते हैं ना, उनमें से एक थे, सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक थे। ये देखिए पीछे खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए 13 साल पहले जो गार्ड के रोल में हो वो अब 13 साल बाद मेंस रॉयल रंबल में अपना डेब्यू करता है। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि वो भी इसलिए क्योंकि ये AEW में थे, नहीं होते तो WWE इनको कभी लेती भी नहीं और पूछती भी नहीं। AEW से WWE में आए हैं तो ट्रिपल एस तो बैठे रहते हैं ऐसे रेसलर्स को लपकने में कि बस वो AEW छोड़ के आ रहे हो, WWE में शामिल कर लिया जाए। बाद में उसका क्या होगा क्या नहीं होगा खुद ट्रिपल एच को नहीं पता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच चल रही फ्यूड के बारे में। जैसा कि इनके बीच जो फ्यूड चल रही है उसको देख के लगता है कि इनके बीच रेसलमेनिया 42 में भी मैच दिखेगा। आपको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स के बीच जो फ्यूड चल रही है उसकी शुरुआत अगस्त 2025 से हुई थी, जब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच 3 स्टेज ऑफ हेल मैच दिखा था। वहां सबको लगा था कि इनकी फ्यूड का एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, बट ऐसा WWE ने करा नहीं, बल्कि उस फ्यूड में इन्होंने जैकब फादू को भी ऐड कर दिया। और अब इस फ्यूड को देख के क्लियर ऐसा दिखता है कि ये फ्यूड अब रेसलमेनिया 42 में ही एंड होगी। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इनके बीच रेसलमेनिया में मैच देखने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो फ्यूड को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, दूसरा ये कि रोमन रेंज वर्सेस CM पंक रेसलमेनिया 42 के लिए ऑफिशियल हो चुका है और इन्होंने एक प्रोमो से स्टैंडर्ड काफ़ी हाई सेट कर दिया है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये मैच उसको मैच कर पाएगा। वही रिसेंट में रॉयल रंबल में जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर ने आके कॉडी रूड्स को एलिमिनेट किया, उससे ऐसा भी लगता है कि इनके बीच WWE एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाएगी। तो फिर मार्च खाली है, देन मिड अप्रैल में रेसलमेनिया 42 है, तो फ्यूड में WWE दिखाने क्या वाली है। और कहीं ना कहीं ये फ्यूड प्रेडिक्टेबल है कि ट्रिपल एच कॉडी रूड्स को रेसलमेनिया में वापस से चैंपियन बना देंगे। मेरा मानना तो ये है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग डजंट ऑलवेज अ गुड स्टोरी टेलिंग। WWE ने इस फ्यूड को तभी मार दिया था जब शुरू के 3 मैचेस ड्रू मैकिंटायर को हराए थे, और लाइव इवेंट्स में भी ड्रू मैकिंटायर को कॉडी रूड्स से हरवाया था। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इन लोगों को बहुत पहले ही ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बना देना चाहिए था और इस स्टोरी लाइन को एंड कर देना चाहिए था। बट ये मैं कहूंगा कि इस फ्यूड में ड्रू मैकिंटायर कमाल के और जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं और टाइटल उन पे काफी सूट कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या रोमन रेंज ने रॉयल रंबल जीत के एक बार फिर से ट्रिपल एच पे ब्लास्ट हुए। जैसा कि रोमन रेंज 2 महीने बाद रिटर्न करके रॉयल रंबल 2026 को जीतते हैं। ये तब हुआ है जब रॉयल रंबल से पहले रोमन रेंज ने क्रिएटिव को लेके कुछ कहा था, जो कि माना जा रहा था कि वो ट्रिपल एच के लिए बोला गया है। इसमें रोमन रेंज ने कहा था कि 2 साल में कोई नया सुपरस्टार क्रिएट नहीं कर पाई WWE। फिर सऊदी अरेबिया लैंड होते ही रोमन रेंज ने कहा था कि इन्होंने मुझे बुलाया है और कहा है कि आगे WWE को सेव करो। इससे पहले मैंने आपको ट्रिपल एच और रोमन रेंज के बीच बैक स्टेज काफी कुछ चल रहा है वो भी बताया था। अब रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत के वापस जा रहे होते हैं तो रोमन रेंज फैन से हाथ मिला रहे होते हैं, उनसे मिल रहे होते हैं, तभी रोमन रेंज कुछ कहते हैं जिसमें वो बोलते हैं दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी गॉट द पावर। वो कहते हैं कि ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, पावर हमारे पास है। अब माना जा रहा है कि रोमन रेंज ने ये भी लाइन ट्रिपल एच के लिए बोली है। मैं पहले की वीडियोस में ये सब डिटेल में कवर कर चुका हूं, बट शॉर्ट में बता देता हूं। रोमन रेंज चाहते थे कि रेसलमेनिया 42 में कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंज के बीच मैच हो, बट ट्रिपल एच इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे।
वो कॉडी रूड्स को रेसलमेनिया 42 में चैंपियन बनाना चाहते थे। रोमन रेंस ने निक एल्डिस, इमैनुअल मैक्रॉन, रॉक से इसके बारे में बात करी। अब हो सकता है रोमन रेंस ने पावर की जो बात कही है वो रॉक के लिए ही कही हो। रॉक रोमन रेंस के कजिन हैं और रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्यों रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीत के सीएम पंक को चूज करा रेसलमेनिया 42 के लिए, ड्रू मैकिंटायर को नहीं। देखिए, इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन नहीं है। एक बड़ा रीजन है कि ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स पार्ट 3 हो, बट रोमन रेंस इस मैच में बहुत इंटरेस्टेड थे। ट्रिपल एच ने भी खेल खेला, कॉडी रूड्स को पहले ही टाइटल हरवा दिया, तो अब रोमन रेंस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। भाई अब कॉडी रूड्स चैंपियन नहीं है, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है, तो फिर ये मैच पॉसिबल ही नहीं है। वहीं ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स की ऑनगोइंग स्टोरी लाइन चल रही है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो वहां रोमन रेंस कैसे फिट होंगे। अब बचते हैं केवल और केवल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक, तो इसलिए रोमन रेंस ने सीएम पंक को चूज करा। वहीं ये बात सही है कि फैन रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स से ज्यादा इन्वेस्ट रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के लिए रहेंगे। वहीं WWE के लिए ये मैच मनी मैच और बिगर होने वाला है रेसलमेनिया 42 जैसी ग्रैंड स्टेज के लिए। और जो रॉयल रंबल के बाद रॉ के एपिसोड में इन दोनों के बीच प्रोमो दिखा है, उसने तो खैर स्टैंडर्ड ही हाई सेट कर दिए हैं। वैसे मैं चाहता था कि इतनी जल्दी रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट WWE रिवील ना करे। इससे अच्छा होता कि सीएम पंक को कन्फ्रंट कराते, फिर ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट कराते, तो कहीं ना कहीं मजा आता। हालांकि ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट कराने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी कॉडी रूड्स के साथ स्टोरी लाइन में है। बट मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा इसको लंबा खींचते तो फैंस को थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता। बट WWE ने रॉयल रंबल के बाद वाले रॉ के एपिसोड में ही रेसलमेनिया 42 के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद नहीं आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।